ध्यान भागने का नहीं है, मतलब अपना कर्तव्य परायणता के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता है। जो भी हम कर रहे हैं कर्मठ होके करें, निष्ठा से करें, इसके लिए ध्यान की आवश्यकता है। आप देखेंगे जो जो समाज में बहुत बड़ा सा काम उपलब्ध किए हैं, उन सारे उपलब्धि के पीछे रहस्य यही होगा, वो लोग सब ध्यान करते होंगे। किस तरह का ध्यान, ये गौण है, मुख्य बात है सबको ध्यान करना आवश्यक है। एक क्रांतिकारी के लिए भी ध्यान की आवश्यकता। ध्यान आपको निष्क्रिय नहीं करा देता है, बल्कि आपको सोचने के लिए मजबूर करता है, और सक्रिय कार्यकर्ता होने के लिए भी आपको शक्ति चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता है। वो ऊर्जा ध्यान से मिलेगा। गहरी ध्यान से हम जब बाहर आते हैं तो हमारे में इतना आनंद, इतना उत्साह, इतना ऊर्जा होता है, तो हम सामाजिक काम में लग सकते हैं। इसलिए हर सामाजिक कार्यकर्ता के लिए ध्यान आवश्यक है। और बंदी लोग जो जेल में हैं, उनके लिए भी ध्यान बहुत कामयाबी है, ताकि वो पुरानी बातों से निकल करके एक नया जीवन की ओर ध्यान हमें अग्रसर कराता है। शांतिपूर्ण वातावरण निर्माण करने के लिए, उत्साहपूर्ण काम के लिए भी ध्यान की बहुत आवश्यकता है। सामरस्यता, सौमनस्यता और सबके साथ मिलजुल के काम करना, इन सब के लिए भी तनाव मुक्त जीवन बहुत आवश्यक है। तनाव मुक्त जीवन के लिए ध्यान के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो ध्यान अवश्य करें, प्रतिनित्य करें। हाँ, प्रतिनित्य आप 20 मिनट ध्यान करेंगे। अच्छा, कभी कभी हमको लगता है ध्यान होता नहीं है जी। देखिए, ध्यान के लिए बैठिए। ध्यान में दो बात होती है, आप हल्का महसूस करेंगे, या आपके भीतर की जो दबी हुई कोई विचार है, पुराने संस्कार है, ये उठते हैं। उसमें घबराने की बात नहीं है, वो उठते हैं इसीलिए वो निकल जाने के लिए, उसको रोकने की ज़रूरत नहीं। इसलिए जो भी विचार आते हैं उनको जोर जबरदस्ती करके रोकना नहीं। आता है, आते हैं, उसको साक्षी के रूप में देखते चले जाना, वो आके निकल जाते हैं। अनुभव करना है। विचार तो सोचने का होता है, जानने का होता है। जो जाना है उसको महसूस करना या अनुभव में उतारना, भावना में लेके आना, ये ध्यान का पहला कदम है। जैसे सांस चल रही है, हवा है, मगर हम उस पर ध्यान नहीं, जब ध्यान देते हम उसका अनुभव करते हैं। सांस की आवागमन पर, गमन को हम महसूस, इसका भी हमको ज्ञान है, सुना है, पढ़ा है, मगर ये सब चैतन्य है या ये सब शक्ति है, इसका अनुभव करना होता है। जो है वो भाव में उतरना होता है। इसलिए मस्तिष्क से हृदय के ओर ध्यान का यात्रा है, और भावना से भी परे जाना, भावातीत हो जाना, ये उसका दूसरा कदम है। भाव में आके फिर भाव से परे हो जाना। भावातीत होने के लिए भी भाव में आना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए जो है उसको समझते, उसको अनुभव करते हैं। जैसे शरीर है, अब शरीर को अनुभव करें कि हमारा मन बाहर और चीज़ों में उलझा रहता है, शरीर को महसूस नहीं करता। जब शरीर को महसूस करते हैं और शरीर के परे जो चेतना है, शरीर के रग रग में जो चेतना है, उस पे फिर उतर आते हैं। ये ध्यान का कदम है। इट इज जस्ट लेटिंग गो ऑफ स्टीम दैट हैज बीन pressurized inside. Okay, even when you have not so good, what you call it, not so good meditation, you are releasing stress, so that is also good. Or you experience deep peace. हम गहरी शांति का अनुभव करते हैं या कोई पुराने संस्कार छूट रहे हैं,
इसलिए ध्यान हमेशा अच्छा होता है। तो ध्यान को कभी आंकना नहीं, ये सही है, गलत है, गलत हुआ, हो रहा है। अनुभव में जो भी है वो सब ठीक है। 3 बात ध्यान रखें। ध्यान करते वक्त हमें 3 बात को याद मन में रख सकते हैं। एक तो क्या है, अभी 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के लिए मैं ध्यान में बैठ रहा हूँ, इस वक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दूसरा, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, दूसरा। और तीसरा, मैं कुछ नहीं हूँ। ये 3 संकल्प मन में रहे तो गहराई से ध्यान होगा। मैं कुछ हूँ समझते हैं, ध्यान नहीं होगा। मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं कुछ भी हूँ ना, तो ध्यान असंभव है। इसलिए क्या, सिर्फ वो 10 मिनट के लिए भी रखो, मैं कुछ नहीं हूँ, हो सकता है, तभी ध्यान भी होएगा। और 10 मिनट के लिए कुछ ना करें, बैठ के कुछ जाप नहीं करना है, कुछ नहीं, जाप बाद में करिए, ध्यान के वक्त जाप नहीं करते। ध्यान ध्यान ही है। ध्यान निर्विषयम मन, ध्यान निर्विषय मन, कुछ भी नहीं होना चाहिए। सो मैं कुछ नहीं करता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैं कुछ नहीं हूँ, ये 3